नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर। मैंने पहले वीडियो बना दी थी जिसमें आपको पूरा समझा दिया था। मैं इनमें वही क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगी जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा और जो थोड़ा सा आपको परेशान करते हैं, और जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं समझाते वक्त ही इन्हीं में आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो उसमें टाइम ताकि आपका वेस्ट ना हो, तो हम लोग मेन क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस देखेंगे वो होंगे कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बना है और उसकी क्वालिटी के ऊपर चलेंगे। अभी वो कैसे बना था, उसमें क्या क्या चीजें थी, उनके क्वेश्चंस हम लोग 10 इंपॉर्टेंट ले लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी? तो ड्राफ्टिंग कमिटी मैंने आपको बताया था, जो उसको ड्राफ्ट करेगा, लिखेगा, पूरा का पूरा से चेक करेगा, है ना। उसमें कई सारी उसकी मेंबर कमिटीज भी थी। तो उनको कौन था मेन लीडर? उनके थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि आपको याद होगा, जो मैंने आपको बताया था, इसकी जो मीटिंग थी जब ये बना था तो 9 दिसंबर 1946 को ये बनी थी, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये उसके चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के थे। चेयरमैन या लीडर कुछ भी करके आ जाता है एग्जाम। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, इसमें 3 क्वेश्चन आपके निकल गए। अब बताते हूँ यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन। फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया फर्स्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय। फेडरल स्ट्रक्चर, जो संघीय स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का, वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है? किससे उसको, एक होता है ना कि इन्फ्लुएंस्ड होना, जैसे आप किसी से अब्दुल कलाम जैसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो किससे था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ये इसके बारे में बताती हूँ, जो मैं आपको जैसे बताया कि बेसिक क्वेश्चन में इसी में इंक्लूड करूंगी। तो 1935 में कैबिनेट मिशन था, जब हमारे गवर्नर थे वहां के ब्रिटिश, तो उन्होंने बोला था कि अगर आपके अंदर इतनी काबिलियत है, इंडियन कांग्रेस से बोला था, तो आप अपना खुद का संविधान बना के दिखाइए। तो उसी समय एक्चुअली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें मोर देन 60% जो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 1935 में ही बन गई थी। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1935 में उसका काफी ज्यादा हिस्सा बन चुका था, वो काफी मोटी थी हमारे एक्चुअल जो अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुकाबले। तो 1935 में ही उन्होंने बना के दे दिया था, लेकिन उन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर उसके बाद हमें पूर्ण स्वराज की मांग करनी पड़ी और देश आजाद हुआ था। तो ये हमारा 1935 से ही इन्फ्लुएंस था, क्योंकि उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम चीजें वहीं से सीधा उठा के डाल दी गई हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए थे। तो यही कैबिनेट मिशन था जो 1935 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो कि बाद में 9 दिसंबर 1946 में उसके जो लीडर्स थे कुछ, इसमें जो थे, जो लीडर्स थे कैबिनेट मिशन में, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान जो बना उसमें भी वो लीडर्स चले गए। तो इसलिए ये थोड़ा सा बंटवारे जैसा हो गया, और इसमें जो थे, जो हमारा आजाद हिंद था, उसी के लोग थे। ठीक है, अब चलते हैं इसमें बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बेसिस क्या था? उसका जो बेस था जिसके ऊपर वो बनी, तो उसकी क्या था? द कैबिनेट मिशन 1946। मैंने आपको बताया कैबिनेट मिशन जिसके अंदर 1935 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफी कुछ बन चुका था, वही उसका बेस था। उसी के लीडर्स में आपस में थोड़ी सी प्रिंसली स्टेट्स जो थी, हमारे रजवाड़े जो उस समय थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग, अपने फेवर में कुछ कर चीजें चाहते थे। 1935 में उनका राज था, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो पूरी तरह से हमारी जो इलेक्शन कमेटी थी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आ गया, कोई तानाशाही जैसी चीजें नहीं थी। तो इसका जो बेस था कैबिनेट मिशन 1946 था, जिसके बेस पे फिर 9 दिसंबर को ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। फिर उसमें चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो लीडर चुना गया वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। ठीक है, इस तरह से आपको कहानी समझ में आ रही है। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। द प्रोविजन ऑफ फेडरेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड फ्रॉम। कहां से लिया गया है हमारे फेडरेशन यानी संघीय जो ये चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई हैं, उनकी ताकत को, वो कहां से लिया? कनाडा। कनाडा आपको पता है ना, अमेरिका का उत्तरी हिस्सा। अब चलते हैं 6th। Constitutional advisor to Constituent Assembly was। एडवाइजर जो उनको एडवाइस करता है कि क्या क्या उसमें चीजें हैं, क्या क्या सुधार है। एक आपको होता है ना कि आप कोई काम करें तो आपको एक हेल्प टाइप का चाहिए जो कि आपको एडवाइस करे। हमारे जो प्रधानमंत्री उनके भी एडवाइजर होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के भी एडवाइजर होते हैं, है ना। तो वही जो एडवाइजर थे वो थे B.N. राव। एक तरह के लॉर्ड थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका पूरा नाम था
हाँ, उनका नाम था बनर्जी नरसिंह राव। तो ये जो थे हमारे फर्स्ट, ये क्वेश्चन भी आता है कि फर्स्ट इंडियन भी थे जो कि यूएन असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जो असेंबली थी वहां के ये एडवाइजर थे, लॉ एडवाइजर। ठीक है, तो ये आप, इसको भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आता है, BN राव जी ही थे। तो अब चलते हैं 7th क्वेश्चन में। विच प्रेसिडेंट डिस्क्राइब सेक्युलरिज्म एज सर्वधर्म समभाव। तो सेक्युलरिज्म पता है, धर्मनिरपेक्षता है ना, किसी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, सबको समान लेके चलना है, सबको समान कानून देने हैं, सबको अधिकार देने हैं। तो ये जो शब्द था सर्वधर्म समभाव, आपको पता है ज्यादा उस समय किसकी थी जो कि धर्म के बारे में ज्यादा कर, तो वो थे हमारे गांधी जी। तो ये क्वाइंड, यानी मतलब ये जो वर्ड थे दिए गए थे गांधी द्वारा, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो बोला गया कि सर्वधर्म समभाव है इसमें, ये बात जो थी डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा कही गई थी। आपको पता होगा ये बहुत ही पढ़े लिखे, काफी सारी इनके पास डिग्रियां थी, बहुत ही एजुकेटेड थे ये। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री हैज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कौन सा देश है जिसका कि अनरिटन यानी कोई लिखित उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। एक्चुअली देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका होता है, जो कभी गुलाम रहा हो, जिसके पास कुछ ना हो, पूरी तरह से टूट गया हो, एकाएक वो देश बना हो, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन जो शुरू से ही बना हुआ देश है, बस उसमें नए राजा बन रहे हैं, अपने नए नए कानून समय के साथ बदलाव किए जा रहे हैं, तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, वो बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं। तो हमारा इसमें कौन है, इंग्लैंड है ना। इंग्लैंड में क्या है, राजा के वहां पे चलती है, और वहां पे हमेशा से उसमें कोई किसी ने गुलामी नहीं, मतलब उसको किसी को गुलाम नहीं बनाया, उसको तो कोई उसका भ्रष्ट नहीं हुआ, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन की कभी ऐसे कोई रिटर्न बनाया नहीं उन्होंने। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा यूनाइटेड किंगडम है वहां पे, और नॉर्दर्न आयरलैंड भी जो है इंग्लैंड के पास में है, वहां का कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहां पे क्या होता है, जो संसद है वहां पे कोई नया कानून लाना होता है तो उन्हीं के द्वारा पारित कर दिया जाता है कि ये कानून है, तो उनके जितने भी कानून हैं उनकी संसद द्वारा पारित होते हैं। ठीक है, तो उनका कोई रिटर्न एक्चुअली में ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। फिर चलते हैं 9th क्वेश्चन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड एंड इन्फोर्स्ड ऑन। अब यहाँ पे मैंने दोनों क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं, एडॉप्टेड एंड इन्फोर्स्ड। ठीक है, तो इसमें जो फ्लैश आता है इसको आप प्लीज माइंड मत करिएगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो एडॉप्टेड देखिए, एडॉप्टेड इन्फोर्स्ड, इसको मैं बहुत अच्छा एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे कोई मतलब परिवार है जिनका बच्चा नहीं है, ठीक है, तो वो किसी अनाथ आश्रम से कोई बच्चा ले आएंगे, तो वहां पे क्या होगा, एडॉप्ट। उन्होंने मान लिया कि ये हमारा बच्चा है, इसी को हम बच्चा बनाएंगे। ठीक है, अपना मतलब संतान उत्तराधिकारी बनाएंगे। अब उन्होंने सोसाइटी में तो ये बात नहीं बता रही है कि यही हमारे संतान है, किसी को नहीं पता, ये आपने मान लिया है। तो उस समय जो थे हमारे जो नेता थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने हमारे जो 26 नवंबर को ये मान लिया था कि यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। लेकिन घोषित कब किया कि अब यही है ना। तो फिर वो जैसे परिवार को एक आयोजन कराता है घर में, कुछ है ना, पूजा पाठ, कुछ फिर पूरी तरह से बताता है कि ये है। ठीक है, उस दिन से माना जाता है कि ये बच्चा है, और कानूनी तौर से भी हो जाता है। तो वही चीज है, अडॉप्ट उन्होंने कब कर लिया था, 26 नवंबर 1949 को। और इन्फोर्स पारित कब किया गया एक तरह से, पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम्ड बाय। फ्रेम्ड क्या होता है, फ्रेम्ड होता है जैसे फोटो वोटो कुछ भी सीनरी बनवाते हैं तो दुकान पे जाके उसकी फ्रेमिंग कराते हैं, उसको एक फाइनल फिनिशिंग देते हैं, उसको एक रूप दे देते हैं, है ना, कि अब ये फाइनली बन गया, ऐसे है ये फोटो सीनरी कुछ भी। तो वही है फ्रेम, है ना, एक प्रारूप देना, उसको शुद्ध हिंदी में बोलेंगे एक अच्छा सा रूप दे देना। तो ये किसने दिया था, किसने एक कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे पूरा का पूरा रूप दिया था, वो कौन सी थी, तो ये थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसके चेयरमैन हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जिसने लिखने के लिए सब सारी जिम्मेदारी संभाली, सारा एडिटिंग की, वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो हमने ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, और इसी को 2-3 बार आप देखिए। ठीक है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को कई बार देखिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपका डाटा ना खाए, और इसको कई बार देखिएगा, आपको तैयार हो जाए। ये क्वेश्चन जैसे ही मैं वीडियो बनाती हूँ उसको 3-4 बार देख लिया करिए, ताकि वो टॉपिक, वो क्वेश्चंस आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तुरंत कई बार रिवीजन कर लेंगे आधे घंटे के अंदर, उसको कई बार
तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। और तरीका क्या होता है, आपने कोई वीडियो देख ली, उसकी जो चीजें देख ली हैं उसको पढ़ लिया आधे घंटे, उसके बाद जब आप उठते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, उस समय भी दिमाग में वो क्वेश्चंस घूमते रहने चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट की यही पहचान होती है कि वो होता है ना कि बोलते हैं कि ये झक्की ऐसा लग रहा है, सन की जैसा, मंदबुद्धि ऐसा लग रहा है। जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं वो ऐसे ही क्यों होते हैं कि उनके दिमाग में वो जो पढ़ लिए होते हैं, तो वो खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में वही क्वेश्चंस घूमते रहते हैं। तो ये रिवीजन का सबसे अच्छा मेथड है। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि किताब आप लेके बैठेंगे तभी तक रिवीजन है। रिवीजन 24 घंटे चलता है, सोने से पहले तक, ठीक है। तो सोने से पहले भी जितना पढ़े होते हैं उस दिन का, तो उसको एक बार दिमाग में पूरा रिकॉल कर लेना होता है, आधे घंटे या 40 मिनट। यही पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी जो सीक्रेट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, जो हम लोग फॉलो करते हैं। तो इसको आप लोग करिएगा यूज अपने लाइफ में। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वरना आप मैं कोई वीडियो डालती हूँ और आपको मिलती नहीं है, उसको तुरंत पढ़ डालिए, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी कमेंट करनी हो तो नीचे कमेंट में कर दीजिएगा और पूछ लीजिएगा, तो मैं आपके आंसर जरूर दूंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।